हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें देख के हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमने क्या कंसीव किया है। वैसे तो आप सभी को बता दें कि जब हम लोग फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे लिए सारी चीज़ें नई होती हैं। हम लोग को उतना सभी चीज़ों का अनुभव नहीं होता है। तो हम लोग सबकी वीडियो पे जा के देखते हैं क्या सिम्पटम्स मेरे से मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वैसे तो आप सबको बता दें कि फर्स्ट प्रेगनेंसी सभी के लिए इतना टफ होता है ना कि जैसे क्या हमारी बॉडी के साथ हो रहा है, क्या मेरे बिहेवियर में चेंजिंग हो रहा है, क्या-क्या मतलब वगैरह-वगैरह। जैसे हम लोग अपने आस-पास से पूछते हैं, अपने घर में पूछते हैं। तो जब हम लोग सेकंड बार प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें वैसे भी सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें फर्स्ट बेबी के साथ हुआ रहता है वो चीज़ें सेकंड बेबी के साथ अगर मैच होता है तो हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमने कंसीव किया है क्या, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो देखिए, मैं अपने सेकंड बेबी बॉय के लक्षण आप सबसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी यही काम की थी कि जब जब मैं कंसीव की अपनी प्रेगनेंसी को, तो उस समय मैं अपने सारे सिम्पटम्स अपने बेबी गर्ल वाले सिम्पटम्स से मैच कराती थी, लेकिन कोई मैच नहीं होता था। तो आपको बता दें, अगर आप बेबी बॉय को कंसीव करेंगे तो आप में क्या-क्या चेंजिंग आएँगे। वैसे तो आप सभी को पता है कि बेटा-बेटी में कोई अंतर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर भगवान को सभी बराबर देते हैं। और मैं बस यही दुआ करूँगी कि जिसके मतलब जो जिस सबकी दिली इच्छा है बस वही पूरी हो जाए, क्योंकि आज के समय में सभी अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सभी का भगवान फैमिली कंप्लीट हो जाए, जिसके दिल में जो इच्छा हो वही पूरी हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जी हाँ, बेबी बॉय को कंसीव करने के क्या लक्षण दिखाई देते हैं सबसे पहले। सबसे पहले तो हम बता दें कि फर्स्ट लक्षण है कि आपके निपल्स काले पड़ने लगेंगे। अगर आप बेबी बॉय को कंसीव कर रही रहेंगी ना, तो आपका निपल्स जो होते हैं वो काले पड़ेंगे। आपके निपल्स के आस-पास की जगह जो होती है ना, वो काली पड़ने लगेंगी। मेरे सेकंड बेबी बॉय के समय मुझे ये हुआ था। और सेकंड है पैरों में सूजन आना। जी हाँ, अगर आप बेबी बॉय को कंसीव किए रहेंगे ना, तो आपको 7वें महीने से आपका पैर, आपकी मतलब बॉडी में हल्का सूजन आने लगेगा। पैर तो काफ़ी सूज जाते हैं। वैसे तो सब मैं समझती हूँ कि ब्लड की कमी से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लक्षण ही अलग होता है, क्योंकि मेरी बेबी गर्ल के समय मुझे ऐसा सिस्टम नहीं हुआ था। इसलिए मुझे इस वाले में जब हुआ तो मैं समझ गई कि हो सकता है इस बार कुछ चेंजिंग हुआ हो। आप लोग पूछते थे ना कि क्या आपको पता है कि नहीं आपको बेबी बॉय ही होगा, हमें लगता है, लेकिन हमें अपने सिम्पटम से पता चल रहा था कि हो सकता है इस बार भगवान जी कुछ चेंज किए हैं। वैसे तो मैं सभी की दिली इच्छा समझती हूँ, क्योंकि भगवान जिसके साथ 1 या 2 फर्स्ट बेटी जिसके साथ हो जाती है ना, तो वो बस दूसरी बेबी बेबी के समय बस यही सोचेगा कि भगवान जी मुझे बेबी बॉय हो जाए ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। है कि नहीं? अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को क्या-क्या है। और नेक्स्ट है पूरी बॉडी पे खुजली होना, क्योंकि मेरे ये बेबी बॉय के समय मुझे खुजली बहुत हुई थी। आप लोग पूछते भी थे कि क्या आपको खुजली होती थी? जी हाँ, मुझे खुजली बहुत होती थी। और मतलब इतनी ज़्यादा ये जो जाँघ वाला भाग होगा ना, वो बहुत ज़्यादा खुजली होती थी। जैसे हाथ अगर लग जाए तो वो रुकता ही नहीं था, ऐसा खुजली होती थी। और नेक्स्ट है मीठा खाने की इच्छा बार-बार होना। मैं आपको पहले भी बताई हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि मी आप अगर बेबी बॉय को कंसीव करेंगे ना, तो मीठा खाने का बहुत इच्छा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा होता था। तो क्या आप लोग का क्या होता है, आप लोग बताइएगा? क्योंकि सभी के सिम्पटम, सभी की बॉडी अलग है, तो इसीलिए हर मतलब अलग-अलग सिम्पटम्स होंगे, क्योंकि मैंने अपनी बेबी गर्ल के समय देखा था ना, जो लक्षण सटीक बेबी बॉय से मैच होते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सब बातों को। नेक्स्ट है कमर दर्द बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये मेरे बेबी बॉय के समय हुआ था, क्योंकि जब जब मैं वैसे तो आप सभी से सुने होंगे कि जब हम बेबी बॉय को कंसीव करेंगे तो बेबी बॉय जो होते हैं ना वो नीचे ही रहते हैं, और जैसे कमर पकड़ के हमेशा रहेंगे तो आपको उठने बैठने या चलने फिरने में जैसे लगेगा कि हमेशा दर्द का सामना बना रहता है। तो ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है। नेक्स्ट है
रातों की नींद उड़ जाना। जी हाँ, मैंने अपनी नींदों को उड़ाया है अपने बेबी बॉय के समय, क्योंकि मैं अपनी बेबी गर्ल के समय तो इतना ज़्यादा मुझे आलस आता था, इतना ज़्यादा सोती थी ना कि मैं यूँ बिस्तर पे गिरती थी और मतलब तुरंत नींद आ जाता था। लेकिन जब मैंने बेबी बॉय के समय मुझे एकदम से चैन ही नहीं मिलता था, मतलब एकदम मैं नींद ही नहीं आती थी मुझे। जैसे बहुत मुश्किल से 1-2 घंटे सो पाती थी, फिर रात-रात को उठ के टहलती थी, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बेबी बम अगर ज़्यादा निकल जाता है, तो ऐसा होता है। मेरे बेबी बॉय के समय मेरी रातों की नींद गायब थी। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्या-क्या हो रहा था। नेक्स्ट है उल्टी कम या ना होना। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि अक्सर मैंने सभी सुना है कि देखा भी है अपने आस-पास के लोगों में, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर की बात बता दूँ, उनको बेबी बॉय उनको भी हुआ था और मतलब बहुत 2-3 साल हो गए। लेकिन उनको इतनी ज़्यादा उल्टी हुई थी, पूरे मतलब कि तीसरे मंथ से स्टार्ट होके पूरे 9th मंथ तक उनको उल्टियाँ होती ही रहीं। लेकिन जब मेरा बेबी बॉय कंसीव मैंने किया, तो मुझे जैसे एकदम उल्टी हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे फर्स्ट बेबी के साथ हो चुका था। इसीलिए मैंने सेकंड बेबी में एकदम मुझे उल्टी हुई ही नहीं, इसीलिए मैं समझ गई कि लगता हो सकता है। मेरे घर वाले बता रहे थे कि नहीं, किसी-किसी को उल्टी नहीं होती, किसी-किसी को होती है। लेकिन मैं जब अपनी सिस्टर को देखी थी, तो मैं समझ गई कि सभी के सिम्पटम्स अलग होते हैं। इसीलिए जब मेरा बेबी बॉय मेरे सामने आ गया, तो मैं समझ गई कि सभी के सिम्पटम्स, सभी की हार्मोन, सभी की बॉडी अलग होती है, इसलिए सबके सिम्पटम्स भी अलग होते हैं। तो आप लोग सिम्पटम्स पे ध्यान ना दीजिए, बाकी आप लोग देख सकते हैं क्या-क्या मैच हो रहा है आप लोग का। तो मुझे तो बहुत ही मतलब एकदम उल्टी हुई नहीं, कभी-कभी मन होता था लेकिन होता नहीं था उल्टी। तो अगर आप लोग बेबी बॉय को कंसीव किए रहेंगे ना, तो उल्टी होगी ही नहीं, अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। नेक्स्ट है खाँसी। अब आप लोग ये नया सुन रहे होंगे, लेकिन ये मेरे साथ हुआ था, खाँसी का सामना, क्योंकि मैंने आपकी अगली वीडियो में भी शेयर किया है कि खाँसी मुझे बहुत आती थी मेरे बेबी बॉय के समय। तो आप लोग अपना बताइएगा, आप लोग को खाँसी आती है? मुझे तो बहुत आती है। और रही आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए थे कि आपका प्लेसेंटा क्या है? मैंने आपसे बार-बार कहा है, मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था और ऊपर से और पोजीशन क्या था, वो मेरे ऐसे मतलब कि नीचे की साइड था, मतलब अंदर की साइड, जैसे कि बच्चा ऊपर और प्लेसेंटा नीचे, ऐसे था, पीठ से लगा हुआ। और बकिया बहुत लोगों के नीचे होते हैं, बहुत लोगों के साइड होते हैं, ऐसे-वैसे होते हैं ना, लेकिन मेरा बेबी ऊपर था और बेबी के नीचे प्लेसेंटा था। बाकी आप लोग का क्या, आप लोग बताइएगा। ठीक है, बाय-बाय।